10 मीटर एयर राइफल मेन स्टैंडिंग पोजीशन का फाइनल मुकाबला। एच पर है राकेश निदागुरी कर्नाटका से। फायरिंग पॉइंट जी पर है ईशांक आहूजा हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट एफ पर है स्वरूप महावीर महाराष्ट्र से। फायरिंग पॉइंट ई पर है वी मनोज कुमार तमिलनाडु से। फायरिंग पॉइंट डी पर है केविन विनोद महाराष्ट्र से। फायरिंग पॉइंट सी पर है दीपक सैनी हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट बी पर है सचिन कर्नाटका से। फायरिंग पॉइंट ए पर जो है वो है आदित्य गिरी तमिलनाडु से। इस वक्त हम हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया और आप एंजॉय कर रहे हैं 10 मीटर एयर राइफल मेन स्टैंडिंग पोजीशन का फाइनल मुकाबला। आपको एक छोटा सा इसमें इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। इस खेल के बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि जब भी आप ये खेल देखें तो आपका भी दिलचस्प इसमें बढ़ा रहे और साथ में जो लोग ऑलरेडी इस खेल को जानते हैं वो भी इसे अच्छे से समझ सकें। तो खेल बहुत ही दिलचस्प है। 10 मीटर एयर राइफल यानी कि 10 मीटर की दूरी होगी और एयर राइफल यानी कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो हमारा राइफल है। बता दें शूटिंग में दो तरीके के खेल खेले जाते हैं, एक राइफल के साथ एक पिस्टल के साथ, और इनमें सिर्फ डिस्टेंस का जो है वो चेंज होता है। जैसे 10 मीटर 25 और 50 मीटर ये 3 डिस्टेंस होते हैं जिसमें खेल खेला जाता है शूटिंग का। और पैरा में एक कैटेगरीज होती हैं। पैरा में जो है वो 2 कैटेगरी को उसमें बांटा गया है। SH1 एथलीट्स होते हैं और SH2 कैटेगरी होती है। तो SH1 जो होते हैं वो होते हैं खिलाड़ी जो अपनी राइफल को या अपनी पिस्टल को अपने हाथ से उठा सकते हैं, राइफल को जो अपने वेट से उठा सकते हैं राइफल के वेट से। लेकिन SH2 में ऐसे खिलाड़ी आते हैं जिनको कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है राइफल को उठाने में। जो सेंटर पॉइंट है जिसको हमने बोला कि बिल्कुल बिंदु की तरह होता है, उसे हम इस भाषा में बुल आई बोलेंगे। तो अब बीच में जब भी मैं बुल्स आई बोलूँ तो आप समझ जाइएगा बुल्स आई का यानी मतलब है जो सेंटर पॉइंट है उस पर अगर टारगेट किया जाता है जो कि 0.05 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि एक फुल स्टॉप जितना है जो एक प्रिंटेड पेज पर होता है, उस पर अगर टारगेट करता है कोई भी खिलाड़ी तो उसको स्कोर 10.9 का मिलता है, विच इज़ द हाईएस्ट स्कोर। इस वक्त आप देख रहे हैं 10 मीटर एयर राइफल यानी कि 10 मीटर की दूरी है टारगेट और खिलाड़ी के बीच। 8 पोजीशंस पर खिलाड़ी हैं। जिस तरह से हमने आपको खिलाड़ी का जब इंट्रोडक्शन हुआ था वो बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको पोजीशन के साथ इनको खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। फायरिंग पॉइंट ए पर जो है वो है आदित्य गिरी तमिलनाडु से। फायरिंग पॉइंट बी पर है सचिन कर्नाटका से। फायरिंग पॉइंट सी पर है दीपक सैनी हरियाणा से। फायरिंग पॉइंट डी पर है केविन विनोद महाराष्ट्र से, जो कि स्टैंडिंग है, इस वक्त स्टैंडिंग पोजीशन पर ही खड़े हैं। फायरिंग पॉइंट ई पर है वी मनोज कुमार तमिलनाडु से। फायरिंग पॉइंट एफ पर है स्वरूप महावीर महाराष्ट्र से। फायरिंग पॉइंट जी पर है ईशांक आहूजा हरियाणा से और फायरिंग पॉइंट एच पर है राकेश निदागुरी कर्नाटका से। इस वक्त हम हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में। तो इस खेल को मैं आपको इसके रूल्स बता देती हूँ। जो 10 मीटर एयर राइफल है ये बहुत दिलचस्प खेल है। इसमें शुरुआत में 2 सीरीज़ खेली जाती हैं, यानी कि एक सीरीज़ 5 शॉट ईच खेली जाती है जिसका 250 जो वो है
सेकंड्स के अंदर आपको 5 शॉट्स लगाने होते हैं। 5 शॉट लगातार होते हैं। 250 हमने बताया आपको कि 250 सेकंड्स का इसमें हमें टाइम दिया जाता है और हर शॉट जो है, हर सीरीज़ जो है वो 250 शॉट के अंदर ख़त्म होनी चाहिए, 250 सेकंड्स के अंदर। तो 2 सीरीज़ खेली जाएंगी 5-5 शॉट्स की। उसके बाद जो है 14 शॉट्स इंडिविजुअल खेले जाएंगे। जो रेंज ऑफिसर हैं और साथ में उनके जो जूरी मेंबर्स हैं, जब वो कमांड करते हैं तब ही खिलाड़ी को शॉट करना होता है। अगर उनकी कमांड से पहले या बाद में उन्होंने शॉट किया तो वो नहीं माना जाता। तो जो अभी शुरुआत हो चुकी है, जो अभी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फर्स्ट सीरीज़ शुरू हुई है। फर्स्ट सीरीज़ यानी कि 5 शॉट्स खेले जाएंगे और 5 शॉट खिलाड़ी को अपनी एक सहूलियत दी जाती है और खिलाड़ी जो है उसमें 250 सेकंड्स के भीतर 5 शॉट्स खेलता है। और आपको बता दें, चूँकि ये राइफ़ल खेल है तो इसमें हर बार जो है कैलिबर उनको डालना पड़ता है उसमें और अपना टारगेट देखना पड़ता है। फर्स्ट सीरीज़ के बाद सेकंड सीरीज़ खेली जाएगी, वो भी 5-5 शॉट्स की होगी, यानी कि 5 शॉट्स एक और सीरीज़ में खेले जाएंगे और वो भी सीरीज़ आपको 250 सेकंड्स के अंदर ही ख़त्म करनी होती है। उससे ऊपर अगर आप खेल लेते हैं तो वो वाला टारगेट नहीं माना जाएगा। दीपक सैनी भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं। इस वक्त हम हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया और आप एंजॉय कर रहे हैं 10 मीटर एयर राइफल मेन स्टैंडिंग पोजीशन का फाइनल मुकाबला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीरीज़ 5 सेकंड चल रही है जिसमें 5 शॉट्स खेले गए। इसकी हिस्ट्री में बहुत दिलचस्प है दोस्तों। जो शूटिंग गेम है, पैरा शूटिंग स्पोर्ट, ये सबसे पहले पैरा ओलंपिक गेम्स 1976 से इसकी शुरुआत हुई थी और आज देखिए इसे 75 कंट्रीज़ में खेला जाता है। वाकई में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और देखिए हम सब कितने जोश के साथ इन खिलाड़ियों का स्वागत करते हैं और ये कितने जोश के साथ हमारे देश का नाम, अपने अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। वाकई में ये जज्बा जो है केवल और केवल एक स्पोर्ट्स यानी कि खेल में ही देखा जा सकता है। चाहे वो कोई भी खेल हो, कोई भी खेल किसी भी जाति, मज़हब या किसी भी तरह की रुकावट से बहुत परे है। खेल अपने आप में एकता का प्रतीक है और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इस बात का सबूत है कि भारत सरकार भी हर वक्त, हर लम्हा, हर पल हमारे खिलाड़ियों के साथ है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। तो इस वक्त सेकंड सीरीज़ भी ख़त्म हो चुकी है और सेकंड सीरीज़ में भी फिलहाल स्वरूप जो हैं वो लीड बनाए हुए हैं, बढ़त है। उनके सेकंड पोजीशन पर इस टाइम ईशांक है जो कि मात्र 1.1 पॉइंट से ही उनसे दूरी पर है। तीसरी पर दीपक सैनी है जो हरियाणा से हैं, ये ईशांक से 1.1 पॉइंट दूरी पर हैं। उसके बाद आदित्य है, फिर केल्विन है, केल्विन के बाद हैं वी मनोज कुमार और फिर सचिन और सबसे आखिरी में इस टाइम है राकेश। तो आपको बता दें दोस्तों कि 2 सीरीज़ खेली जा चुकी हैं, यानी कि 5-5 शॉट्स की हर सीरीज़ थी वो खेली जाएगी। अब क्योंकि रेंज ऑफिसर ने कमांड दे दी है
कंपटीशन शॉट की। तो ये कंपटीशन शॉट यानी कि अब 2 शॉट्स खेले जाएंगे, इंडिविजुअल शॉट्स। और ये बता दें आपको कि हर शॉट जो है वो 50 सेकंड के भीतर खेला जाएगा। तो अब खिलाड़ी के पास 50 सेकंड होंगे और उसके अंदर अंदर उसने शॉट लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर हर खिलाड़ी अपना एक टारगेट ले रहे हैं। जैसे ये शॉट कंप्लीट हो जाएगा, हाँ, अब फिर से रेंज ऑफिसर जो हैं दूसरी बार का लोड का कमांड देंगे। लोड कमांड यानी कि आपको अपनी राइफल में वापस से कैलिबर भरना पड़ता है और उसके बाद आपको 50 सेकंड के अंदर अंदर टारगेट करना पड़ता है। टारगेट में हम बता चुके हैं रिंग्स होती हैं, बहुत बारीक टारगेट है। जो सेंटर टारगेट है उसे हम बुल्स आई बोलते हैं, जो कि 10.9 का स्कोर देती है। अब स्टॉप की कमांड, यानी कि अब समय समाप्त हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन शॉट की फिर से आगाज़ होगा और इसमें लोड की कमांड आ चुकी है, यानी कि अब खिलाड़ी अपनी अपनी राइफल को लोड करेंगे और उसी के साथ स्टार्ट की कमांड, अब वो 50 सेकंड के अंदर अपना टारगेट करेंगे और इसके बाद हमें पहला एलिमिनेशन मिलेगा, यानी कि ये एक तरह से एलिमिनेशन शॉट है। फिलहाल स्वरूप जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और राकेश अभी भी 8वीं पोजीशन पर हैं। इस स्कोर के बाद, इस शॉट के बाद ही पता चलेगा कि एलिमिनेट कौन होगा। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। ये इंटरनेशनल तर्ज पर बनाई गई है, काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे हर तरह की शूटिंग खेल को खेला जाता है। इवन ट्रैप इवेंट्स भी यहीं पे खेली जाती हैं। इंटरनेशनल तर्ज पर ये शूटिंग रेंज है, हर तरीके से इक्विप है बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए। अब फर्स्ट एलिमिनेशन आ चुका है। फर्स्ट एलिमिनेशन यानी कि 8th पोजीशन पर हैं इस वक्त राकेश कर्नाटका से। वो फायरिंग पॉइंट एच पर थे और ये फर्स्ट एलिमिनेशन हो चुका है। इस वक्त हम आपको बता दें कि फर्स्ट एलिमिनेशन के हिसाब से अभी भी स्वरूप जो है महाराष्ट्र से बढ़त बनाए हुए हैं। सेकंड पोजीशन पर है ईशांक आहूजा जो कि हरियाणा से है। थर्ड पोजीशन पर है दीपक सैनी जो हरियाणा से हैं। फोर्थ पर हैं केल्विन जो कि पिछली बार 5th पे थे लेकिन इस वक्त को 4th पर आ गए हैं। और 5th पोजीशन पर इस टाइम है आदित्य गिरी जो कि फायरिंग पॉइंट ए से खेल रहे हैं। अब फिर से लोड की कमांड आ चुकी है, यानी कि दोस्तों अब फिर से ये एक एक शॉट जो है खेलेंगे। आपको बताते हैं हर 2 शॉट के बाद एक एक एलिमिनेशन होगा। तो जैसे कि आपने खेल देखा, खेल बहुत, एक बार फिर से समझा देती हूँ। 2 सीरीज़ खेली गई थी शुरुआत में 5-5 शॉट्स की। हर सीरीज़ 250 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी थी। उसके बाद 2 शॉट्स खेले गए 50 सेकंड के और उसके बाद फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ। अब फिर से लोड की कमांड हुई है, स्टार्ट की कमांड आ गई है। तो ये जो है अब एक शॉट खेला जाएगा, इसके बाद एक और शॉट खेला जाएगा 50-50 सेकंड का और उसके बाद एक बार फिर एलिमिनेशन होगा। पिछले शॉट के हिसाब से 7th पोजीशन नहीं थी, 6th पोजीशन तक थे और 8th पोजीशन थी। तो अब देखना ये है कि टाई होता है या एक बार फिर से हमें एक एलिमिनेशन के लिए नाम मिल जाएगा। तो एक बार फिर कंपटीशन शॉट है और इस शॉट के बाद जो है वो 7th पोजीशन पे कौन खिलाड़ी होगा वो पता चल जाएगा, यानी कि सेकंड एलिमिनेशन होगा लेकिन 7th रैंक हमें मिलेगी। जो खेलो इंडिया है पैरा गेम्स, इसमें जो मस्कट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही क्यूट सी एक इन्होंने स्पैरो ली है, उसका नाम इन्होंने रखा है उज्ज्वला। उज्ज्वला यानी कि अपने आप में उजाला लाने वाली। ये फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है और पैरा एथलीट्स को बहुत बखूबी सिंबलाइज करती है, उनकी रेजिलेंस के साथ, उनकी फाइटिंग स्पिरिट के साथ और उनकी हिम्मत और ताकत के साथ। स्टॉप की कमांड आ चुकी है।
और इस हिसाब से 7th रैंक जो है वो मिली है सचिन सिद्धांकर कर्नाटका से। इनको 7th रैंक मिली है, यानी कि सेकेंड एलिमिनेशन हो चुका है। और 7th रैंक खिलाड़ी हमारे पास हैं सचिन सिद्धनावर कर्नाटका से। एक बार फिर से आपको बता दें कि फर्स्ट पोजीशन पर अभी भी स्वरूप है महाराष्ट्र से, दूसरी पोजीशन पर दीपक सैनी है, थर्ड पर है ईशांक जो कि हरियाणा से हैं। दोस्तों ये इतना खेल दिलचस्प है ना कि इसमें हर शॉट के बाद खेल पूरा पलट जाता है। जैसे कि स्वरूप ने अभी तक बढ़त बनाई है, लेकिन अभी हम जितना पीछे देख चुके हैं उसमें ईशांक सेकंड पे थे और दीपक जो है वो नीचे पोजीशन पर थे, यानी कि थर्ड पे थे। लेकिन इस वक्त जो है जब सेवन्थ हमें रैंक मिली है, यानी कि सेकेंड एलिमिनेशन के बाद स्वरूप अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। दीपक जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पर ईशांक है, फोर्थ पर आदित्य है, फिफ्थ पर केल्विन है और सिक्स्थ पर है वी मनोज। इस बार खेलो इंडिया में करीब 1200 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। 36 स्टेट्स यानी कि 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से खिलाड़ी आए हैं जो अपने अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे एंथुजियाज्म के साथ इन्होंने पैरा गेम्स को पूरे भारत में मशहूर कर दिया है। पैरा गेम्स में स्टार एथलीट्स भी खेल रहे हैं दोस्तों। इसमें पैरा चैंपियन नितेश कुमार हैं, मनीषा रामदास हैं और कृष्णा नागर हैं। अब इस वाले शॉट के बाद भी एक और एलिमिनेशन होगा। खेलो इंडिया जिस तरह से आपको देखने में मज़ा आता है, वैसे ही यहाँ पे जो स्टेज रेंज पर या स्टेडियम में जितने भी हमारे साथ हमारे वॉलेंटियर्स हैं, एस्कर्ट्स हैं, इन्हें भी इस खेल में पूरा जोश आता है। आपको बता दें कि इस इवेंट में करीब 350 सपोर्ट स्टाफ हैं, 200 टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, 150 वॉलेंटियर्स हैं, 300 एस्कॉर्ट्स हैं और 20 से भी ज़्यादा क्लासीफायर्स हैं, ताकि ये जो पूरा खेल है वो बहुत स्मूथ तरीके से और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस तरीके से सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक अलग अनुभव का स्रोत बना रहे। तो इसी के साथ हमें थर्ड एलिमिनेशन भी मिल चुका है और 6th पोजीशन पर इस वक्त हैं वी मनोज जो कि तमिलनाडु पे हैं। अब इसके बाद एक बार फिर से हम देखेंगे कि दीप जो स्वरूप हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं महाराष्ट्र से। सेकंड पोजीशन पर फिर आदित्य आ गए हैं। आप देखिए दीपक पहले थे, लेकिन इस वक्त इस सीरीज के बाद से जो है इस शॉट के बाद ईशांक सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं और थर्ड पर आ गए हैं आदित्य और दीपक जो है वो 5th पोजीशन पर चले गए हैं। केल्विन ने भी एक बढ़त हासिल करके 4th पोजीशन पर आ गए हैं। तो दोस्तों ये खेल बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आखिरी पॉइंट तक, आखिरी शॉट तक, टारगेट तक नहीं पता चलता कि कौन ये खेल खेल जाता है। तो बहुत ही दिलचस्प खेल है। शूटिंग अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। इसमें सटीकता, एकाग्रता और फिटनेस बहुत अहम है। खास बात यह है कि शूटिंग में कोई एज बैरियर नहीं है, कोई वेट बैरियर नहीं है। बस अगर आप एकाग्र हैं, सटीक हैं, दृढ़ निश्चय है आपके पास और आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो शूटिंग आप ही के लिए है। आप ज़रूर शूटिंग स्पोर्ट में शामिल होइए, अपने आसपास के शूटिंग रेंज पर जाइए, वहाँ सीखिए और आप भी हमारे भारत के लिए आने वाले खेलों में ज़रूर खेलिए। एक बार फिर शॉट खेला जाता है। आपको बता दें कि इस शॉट को भी 50 सेकंड के अंदर खिलाड़ी को खेलना होता है और दूसरे शॉट जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर एलिमिनेशन होगा, जो कि 4th एलिमिनेशन होगा और हमें 5th रैंक मिल जाएगी। जो रेंज ऑफिसर होते हैं दोस्तों, वो
इसमें एक कमांड करते हैं, आपको कमांड बताते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं लोड। लोड की कमांड जब आती है यानी कि आपको जो है अपनी राइफल के अंदर अपनी कैलिबर को डालना है, यानी कि गोली को डालनी है, हिट को डालना है, टारगेट को डालना है। उसके बाद आप जो है वो फिर रेंज ऑफिसर बोलते हैं स्टार्ट। द मोमेंट वो स्टार्ट बोलते हैं तब आपका 50 सेकंड का जो टाइम है वो शुरू होता है और उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको टारगेट करना होता है। और फिर वो जब स्टॉप बोलते हैं तो वो वाला जो टारगेट है जो वो खेला जा रहा है सीधी टारगेट, तब वो स्टॉप किया जाता है, उसका टाइमर रुक जाता है। तो इसी शॉट के साथ हमें मिलेगा 4th एलिमिनेशन और 5th रैंक पर्सन। दीपक को मेहनत करने की ज़रूरत थी। दीपक जो तीसरी पोजीशन पर चल रहे थे और इस वक्त एलिमिनेट हो गए हैं। तो दोस्तों यही इस खेल की दिलचस्प बात है कि ये खेल जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल, कहाँ दीपक जो है वो 3rd रैंक पे अभी तक बने हुए थे, कई बार 2nd रैंक पर भी आए, लेकिन 4th एलिमिनेशन के उसमें हम देखें तो वो 4th एलिमिनेशन राउंड हो गए हैं और 5th रैंक ली है। तो दीपक सैनी 5th रैंक लेते हुए, और अभी भी हम देखें तो जो स्वरूप थे जिन्होंने जो बढ़त बनाए हुए थे वो भी फर्स्ट पर है। तो फर्स्ट पर इस टाइम टाई चल रहा है दोस्तों। 4 एथलीट्स हैं जो फर्स्ट पर हैं। सबसे पहले आदित्य है, फिर ईशांक हैं, फिर केल्विन है और स्वरूप है। ये चारों के चारों अभी बहुत टाइट कंपटीशन में चल रहे हैं। चारों का स्कोर इक्वल है और फर्स्ट उसमें ही है, रैंक पे हैं। तो दीपक के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर से वही नहीं पीछे हुए, लेकिन चूंकि बाकी के 3 जो खिलाड़ी हैं वो भी सेम स्कोर पर आ गए जिस पे स्वरूप थे, और उसकी वजह से स्वरूप जो है अभी इस टाइम पे जो है उनके साथ ही कंपटीशन दे रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब जो है ना एक बार और जो 4th रैंक है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ये टारगेट खेला जाएगा, इसके बाद एक और टारगेट खेला जाएगा, फिर हमें 4th रैंक मिलेगी और उसके बाद से मेडल राउंड शुरू हो जाएंगे, यानी कि ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड का मुकाबला होगा। जैसे कि हमने आपको कहा कि ये खेल जो है ये सटीकता का खेल है, ये एकाग्रता का खेल है। इसमें जोश और होश दोनों एक साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये वाला शॉट कंप्लीट हुआ है। अब एक बार फिर कंपटीशन शॉट की शुरुआत हुई है। लोड की कमांड आ चुकी है, स्टार्ट की कमांड आ गई है, 50 सेकंड का टाइम, और उसके साथ ही जो है खिलाड़ी अपना अपना टारगेट करते हुए, और इस शॉट के बाद ही पता चलेगा कि हमारा नेक्स्ट 4th रैंक पर कौन सा खिलाड़ी आएंगे। आपको बता दें कि CRO इस वक्त हैं सतपाल सिंह राठौर जी, जूरी में हैं विवेक सैनी। CRO यानी कि चीफ रेंज ऑफिसर इस वक्त हैं सतपाल सिंह राठौर जी। इस वक्त 4 खिलाड़ी, केल्विन, स्वरूप, आदित्य और ईशांक, और इसी के साथ इस शॉट में 3 खिलाड़ियों ने शॉट ही नहीं कर पाए, उनका टारगेट कहीं और चला गया। इसी के साथ जो 4 खिलाड़ी खेल रहे थे उनके शॉट्स हुए और ईशांक जो है वो 4th रैंक पर आ गए हैं और फर्स्ट पर है केल्विन विनोद जो कि 5th पे चल रहे थे इतने टाइम से। 2nd पोजीशन पर है स्वरूप। बाकी स्वरूप ने फिर से बढ़त बनाते हुए मेडल की उसमें रेंज में आ गए हैं, और 3rd पर है आदित्य। तो दोस्तों अब हमारे पास 3 खिलाड़ी बचे हैं, आदित्य गिरी तमिलनाडु से, केल्विन विनोद महाराष्ट्र से और स्वरूप महावीर महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि अब ये 3 खिलाड़ी मेडल्स लेकर जाएंगे, ये तय हो गया है। अब ब्रॉन्ज मेडल कौन लेके जाएगा वो 2 शॉट खेलने के बाद मिल जाएगा। ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेला जाएगा, 2 शॉट्स खेले जाएंगे ब्रॉन्ज मेडल के लिए। और स्वरूप
शुरू से बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन इस वक्त सेकंड पोजीशन पर दिख रहे हैं। केल्विन जो कि काफ़ी नीचे से खेल रहे थे, अभी उन्होंने भी बढ़त बना ली है और आदित्य गिरी जो है वो थर्ड पोजीशन पर हैं। तो इस शॉट के बाद देखना पड़ेगा कि कितना स्कोर बन रहा है। हालांकि काफ़ी सटीक कंपटीशन है, बहुत कम टारगेट रह गया है बीच में, डिफरेंस भी बहुत कम है। मात्र 24 शॉट्स का खेल है दोस्तों। ये कंपटीशन शॉट है ब्रोंज मेडल के लिए। अब ब्रोंज किसको जाएगा इस शॉट के बाद पता चल जाएगा। 3 खिलाड़ी केल्विन, स्वरूप और आदित्य ब्रोंज मेडल के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। रेंज पर भी जो दर्शक हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनकी चीयर की आवाज़ आप लोग को भी आ रही होगी। खूब तालियों के साथ वो उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ब्रोंज मेडल जो हमें मिला है वो है आदित्य गिरी को ब्रोंज मेडल जाता है। और फर्स्ट पोजीशन पर केल्विन है, स्वरूप सेकंड पोजीशन पर। आदित्य जो हैं, आदित्य गिरी तमिलनाडु से ब्रोंज मेडल के विजेता बन चुके हैं। टॉप खिलाड़ी यानी कि केल्विन से वो 2.8 की डिफरेंस पर हैं। And the bronze medal of this final goes to Aditya Giri, representing Tamil Nadu with a score of 231.3. ब्रोंज मेडल विजेता आदित्य गिरी तमिलनाडु से। तो दोस्तों अब गोल्ड मेडल के लिए ये खेल खेला जाएगा। ये तो तय है कि केल्विन और स्वरूप इन दोनों में से किसी एक को मेडल मिलना है, लेकिन चूंकि ये खेल है, दिलचस्प है, कंपटीशन की भावना एक दूसरे के साथ होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो गोल्ड को टारगेट करे। तो देखना ये है कि स्वरूप जो कि शुरू से बढ़त बनाए हुए थे, क्या वो गोल्ड जीत पाएंगे, और केल्विन जो कि शुरू से 5वीं या 6ठी पोजीशन पर थे और इस वक्त टॉप पोजीशन पर हैं, क्या वो ये टॉप पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। तो दिलचस्प मुकाबला है। दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी अनुभवी और दोनों ही खिलाड़ी बहुत सटीकता के साथ ये वाला टारगेट खेलने वाले हैं। वाह क्या बात है, दोनों ही एक जैसा शॉट, दोनों का ही एक ही टारगेट, तो बहुत ही अच्छा। लेकिन अभी भी केल्विन जो है वो बहुत कम डिफरेंस के साथ जो है स्वरूप को पीछे छोड़ते हुए आगे हैं। अब ये जो आखिरी शॉट है दोस्तों, ये है गोल्ड मेडल शॉट। ये आखिरी शॉट है, लोड की कमांड आ चुकी है। लोड के बाद जो है और इस शॉट के बाद हमें गोल्ड मेडल विजेता मिल जाएंगे। तालियों और सीटियों के साथ रेंज पर एक अलग उत्साह स्पेक्टेटर्स का, उनके सपोर्टर्स का, एक दूसरे को चीयर करते हुए, हौसला बढ़ाते हुए। यही तो इस खेल की खूबसूरती है दोस्तों, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना, उनकी जीत में खुद की जीत हासिल करना, उनकी स्माइल में खुद की स्माइल ढूंढना। और इसी के साथ दोस्तों स्वरूप ने एक बार फिर से नाम रोशन किया है, वो वापस बढ़त पे आ गए हैं, तो गोल्ड मेडल विजेता बन गए हैं स्वरूप, और केल्विन जो है वो सिल्वर मेडल पर संतुष्ट होंगे मात्र 0.1 के डिफरेंस के साथ। तो स्वरूप ने जिस तरह से शुरू से बढ़त बनाए थे, बीच में थोड़ा लड़खड़ा गए थे और बीच में नीचे ऊपर हो रहा था उनका स्कोर, इस वक्त फिर से उनकी सटीकता के साथ स्वरूप जो है वो गोल्ड मेडल विजेता, और ब्रॉन्ज मेडल जाता है केल्विन को। बहुत ही बेहतरीन, सिल्वर मेडल जाता है केल्विन को। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दोस्तों। सबसे अच्छी बात है कि केल्विन जो है शुरू से बहुत बैलेंस खेल रहे थे,
और इस वक्त हमें 3 विजेता मिल चुके हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गोल्ड पर है स्वरूप महावीर महाराष्ट्र से, सिल्वर पर है कैल्विन विनोद महाराष्ट्र से और तमिलनाडु से आदित्य गिरी ब्रॉन्ज मेडल विजेता। बेहतरीन खेल आपने देखा। 10 मीटर एयर राइफल, तीनों विजेता आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर यानी कि सिल्वर मेडल विजेता हैं कैल्विन विनोद महाराष्ट्र से और आदित्य गिरी तमिलनाडु से ब्रॉन्ज मेडल विजेता। बेहतरीन प्रदर्शन, तीनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।